अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अवाम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। इस बार एक कहानी है, छोटी सी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सी व्यू के करीब एक कपड़ों की दुकान है। आई डोंट थिंक नाम लेना चाहिए। तो काफ़ी मशहूर दुकान है। तो लेट नाइट अराउंड 12:30 पौने 1 के करीब मैं और मेरा एक दोस्त हम निकले उसकी बाइक पे। अब आगे गए, घूम रहे थे, तो टायर फ्लैट पिछला वाला। अब हमने कहा क्या करें, आसपास तो कहीं कोई मैकेनिक भी नहीं, रात का 1 बज रहा है, आवारागर्दी भी नहीं हो सकती सही से जब तक वो बाइक चलेगी नहीं। तो हम आ गए एक पान के खोखे पे। अब वहाँ खड़े में मेरे दोस्त ने कहा जी सिगरेट भी ले लेते हैं। मैंने कहा ले लें जी। फिर उसने कहा कि कुछ करना पड़ेगा, या तो एक रहे बाइक के पास, या मैं जाऊं मैकेनिक के पास, या वो जाए मैकेनिक के पास। मैंने कहा देख भाई, ठंड हो रही है और मेरा पैदल चलने का कोई मूड नहीं है। बाहर निकलने का प्लान आपका था, बाइक आपकी थी, मैं घर पे आराम से पड़ा हुआ सो रहा था, आप आ गए, मुझे उठा लिया। अब मैं आपके साथ साथ में शामिल हूँ, तो आधा आधा मेरा, तो आधा आधा आपका, आधा आधा आपका से मतलब कि अब आप चल के जाएंगे मैकेनिक के पास, मैं बाइक के पास और ये पान के खोखे के पास खड़ा हूँ। यहाँ थोड़ी बहुत फिर भी एक बंदे की सिविलाइजेशन थी, बाकी अंधेरा अंधेरा हो रहा था। तो खैर, कंगलों को कौन लूटेगा तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इतने में हमारे दोस्त जो हैं वो निकल गए। इतने में एक ब्लू मेहरान थी, ऑल्टो थी, वो आई है। मेरी बाइक जहाँ खड़ी थी, दोस्त की बाइक जहाँ खड़ी थी, उससे पीछे वो खड़ी हुई है। अब मैंने तो दोस्ती जमा ली उनसे, पान वाले भाई से। मैं अब खड़ा हुआ, हम लोग बातें कर रहे हैं। इतने में गाड़ी से होते होते ऊंची जो है वो किसी के झगड़े करने की आवाज़ें आने लगी कि तू मैं चल रही है, कोई किसी से कोई जैसे बहस होती है तेज़ आवाज़ में। तो पहले तो मैंने देखा, मैंने इग्नोर किया। वो अंदर कोई, मेरे ख्याल से कोई खातून और उनके कोई हस्बैंड थे। तो आवाज़ें इतनी बढ़ चुकी थी कि समझ में आ गया था कि ये कोई डोमेस्टिक क्या कहें, डोमेस्टिक ही कोई डिसएग्रीमेंट चल रहा था घर के बाहर, गाड़ी के बाहर। तो मैं तो इग्नोर करता रहा करते करते पान वाले भाई ने एक बड़ी अजीब ट्रिगरिंग बात बोल दी। वो ये थी कि यार अगर घर में, और ये पान वाले भाई कि घर में अगर औरत में मसला है तो घर तक रखें, बाहर क्यों लाते हैं। यार मैं ऐसी बातों में वैसे ही मैं मानता हूँ, लेकिन मैं और भी बातों में मानता हूँ। मैं सबसे पहले जाता हूँ हमारे हुजूर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स पर। नमाज रोज़ा एक तरफ है, इंसान के साथ तरबियत एक तरफ है, फिर घरों में मखसूस लोगों के अल्लाह ताला ने रोल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। फिर अल्लाह ताला ने हुजूर पाक को भेजा उनके साथ ट्रीटमेंट दिखाने के लिए, वो मेरे और आपके लिए थी। खैर, अब इन भाई ने बोला, मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ कि मैं इस पर गुस्सा हूँ, या अब वो आवाज़ें भी बढ़े जा रही हैं। फिर मैं कभी उधर देखूँ, फिर मैं इधर देखूँ। मैं तो ऐसा लग रहा था टेनिस का मैच देखने आया हूँ। लेकिन 1 बजे रात के टेनिस का किसका मूड होता है यार। खैर, अब मैं इन पर भी हैरान था, पान वाले भाई पे। वो हंस भी रहे हैं
और ये जा भी नहीं रहे हैं गाड़ी में, इनकी आवाज़ें बुलंद पे बुलंद होती जा रही हैं। मैंने कहा यार क्या किया जाए। इतना हुआ कि वो आई थिंक गाड़ी में हाथापाई शुरू हो गई थी। और वो भाई जो हैं, बड़े शर्म की बात है यार, वो भाई जो हैं वो मेरे ख्याल से फिजिकली हावी हो रहे थे उन खातून पे। अच्छा, वो बाद में मुझे पता लगा that they were a couple, they were a married couple. I shouldn't have, मैं प्लान ही नहीं था अंदर जाने का, बट मैं करीब इतना खड़ा हुआ था। मैंने कहा यार अब तो खैर अल्लाह ताला देख रहा है कि ये खड़े हुए, अब फिर मेरी आजमाइश का वक्त आ गया। अब या तो मैं खड़ा हुआ देखता रहूँ, कहीं भाग भी नहीं सकते, कहाँ जाता भाग के अंधेरे में। यहाँ पर वो ये सीन कर रहे, मैं रोड क्रॉस करके वो उधर जाके खड़ा हो जाऊँ ताकि और वाज़े तौर पे लगे कि बंदा अपनी जगह छोड़ के भागा है। हम भागने वाली कौमों में से नहीं है यार। और वो भाई भी जो इतना सरशार होकर बढ़ चढ़ कर लगे हुए, वो यार कोई शर्म होती है। आप देख रहे हो लोग खड़े हुए हैं, बेशक दो एक ही क्यों ना अजनबी हो, खड़ा हुआ तो कोई देख रहा है ना, फिर भी कोई वो नहीं। खैर उन्होंने जब ये करना शुरू किया तो मैं भी सीरियस मोड में आ गया। और पान वाला था वो, फिर वो भी देखना लग गया। उसने तो भाई उन्होंने तो अपना काम छोड़ दिया था। ये शायकीन थे, खड़े हुए और वो देख रहे हैं और वो हंस रहा है। वो जितना पान वाला हंसे मुझे और गुस्सा है। पहले तो मेरा दिल कर रहा था मैं पान वाले की कब्र बना दूं इधर, फिर नहीं, पान वाले की भी कोई गलती नहीं थी। तो मैंने एक ही दुआ मांगी। मैंने कहा या अल्लाह पाक, अभी अगर मेरे ज़रिए तेरी कोई बात आने वाली है तो आने दे, या तो मुझे कोई कदम उठाने से पहले ही मुझे पता लग जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं पीछे हट जाऊँ। मेरा कदम बढ़े तो, मेरी दुआ ये थी कि मेरे कदम बढ़े तो मेरे ज़रिए अपना हुक्म या अल्लाह क्लियर कर देना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं होगा सही तो मुझे पहले ही पता लग जाएगा। दिल में मेरे फीलिंग आ जाती है। अल्लाह का शुक्र है तो मैं बढ़ा हूँ, तब तक तो कोई रुकावट नहीं आई। फिर मैं जब वो ड्राइविंग सीट के करीब बढ़ा हूँ, वो भाई जो है, जब तक मैं सोच रहा था उन्होंने कोई 3 से 4 मिनट जो है वो हाथापाई अंदर गाड़ी में कर रहे थे। मैंने जाके दरवाज़ा, मैंने अपना बंद शीशे पे मैंने ज़ोर से खटकाया और डब 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 की मैं ठीक ठाक। पहले तो मैं चिल्ला रहा था तो वो बहुत मशगूल थे, बिजी थे। फिर जब मैंने ज़ोर से नॉक किया फिस्ट के साथ तो मुझे गुस्से में देख के बोलता है और आंखों में आंखें डाल के गाली दे कर भाई बोलते हैं कि निकल यहाँ से। That is not gonna happen bro, आप बाहर आ जाइए खामोशी से, मैंने यही बोला। तो भाई वो कोई नई तरीके से वो मुझे देख रहे थे। एक तो मैट्रिक्स भी आ गया था उसमें, कमर भी शायद थोड़ी सी अकड़ गई थी, कहीं सरिया भी थोड़ा सा चला गया था, अकड़े हुए थे और कॉन्जरिंग की चुड़ैल भी बने हुए थे। मैं समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो ओके, ये आई थिंक ये शायद एक्शन टाइम है। तो वो दरवाज़ा खोल के वो बाहर आए तो थोड़ा सा हम शुरू हुए। अब मैंने तो उनको दरवाजे के बीच में फंसा दिया था। वो दरवाज़ा खोल के बाहर उतर रहे थे, मैंने दरवाज़ा पकड़ के फंसा दिया और मैं ज़ोर से चीख के बोल रहा हूँ। मैंने कहा इंसान का बच्चा बन, हम भी घरों वाले, माओ बहनों बेटियों वाले हैं भाई, रोड पे ऐसे नहीं होता, घर जाएं आप। तो फिर वही गालम गलोच फिर वो मेरे साथ। जब उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ा तो
मैंने छोड़ दिए 2। इतने में मेरी पीछे से कोई खींच रहा ना मैं जोर जोर से, और फिर मेरी जैसे वो क्या कहते हैं, रोटी वाला तंदूर में रोटी नहीं लगाता ठप, तो उस तरह 2 हाथ मेरी पीठ पे। फिर वो तो सेंसेस जब जागे, जब इन भाई को मैंने थोड़ा सा ठंडा किया, उन्होंने कहा, वो गुस्से में वो थे लेकिन मैंने काबू किया हुआ था। पीछे जब मैं मुड़ा तो वो खातून जो थी वो गुस्से में, वो बस वो मुझे मारने में बिजी थी, और वो तब वहां तब मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मुझे छोड़ गई थी। फिर मैंने इनका गिरबान छोड़ा, इन भाई साहब का। फिर मैं मुड़ा, मैंने कहा बाजी मैं हो गया हूँ दूर। मुझे समझ में आ गया था ये इनको ये आ रहा है कि भाई वो जो भी हैं जैसे भी हैं मेरे हस्बैंड हैं, इनको ना मारो। मैंने छोड़ दिया। इतने में वो मुड़ के कहता है कि तू ठहर, मैं अभी बताता हूँ तुझे। फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ गंदी गंदी गालियां जो मैं दे नहीं सकता अभी। तो उन्होंने वो मेहरान की डिग्गी में गए, और मैं देख रहा हूँ। फिर मैं पान वाले को देखूं, फिर पान वाला मुझे देखे, पान वाला उन्हें देखे। मैं गाड़ी वाले को देखूं, गाड़ी वाला गाड़ी में देखे। मैंने कहा भाई ये मेहरान की छोटी सी डिग्गी में जिसमें तूने दुनिया बसाई हुई है, सीएनजी पंप खोला हुआ है, अंदर एक जंगल है, पता नहीं अंदर आधा ऑफिस भी अंदर है, अंदर नाता धोता भी होता होगा ये मेहरान की डिग्गी के। लेकिन अंदर से ढूंढ के खैर पाने वाने वो मेरे ख्याल से निकालने लगे ताकि बात को एलिवेट किया जाए मेरे साथ, या तो शायद वो मेरी पंचर बाइक को बनाने के लिए वो पाने वाने निकाल रहे थे, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई पंचर वंचर नहीं है भाई, मेरे लिए क्यों पाने निकाल रहे हैं। सेकेंडली वो फिर मैंने मैजिक देखा। उस वक्त तक आई डेंट वांट टू फाइट एनी मोर बिकॉज आई न्यू ये खातून जो हैं ये मुझे खुलने नहीं देंगी, और मुझे खुलना इसलिए नहीं है क्योंकि अब फिर मैं बदमाशी और इन चीज़ों में चला जाऊँगा। वो खामोखा वो इनिशियल पॉइंट बदमाशी नहीं था, मैं उतरा था मदद के लिए। वो मुझे नहीं पता था खातून पाकिस्तान से हमारे मुझे भी पड़ जाएंगी। तो खैर मैं तो पीछे हट गया, मैं सॉरी सॉरी कहता रहा बाजी को, बाजी बाजी भी कहता रहा। इतने में वो जब भाई ने कहा कि मैं ये निकालता हूँ, मैं वो निकालता हूँ, फिर सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो जो बाजी थी वो उन्होंने मुझे घूरा। मैं रुक गया एक सेकंड के लिए। मैंने कहा भाई ये क्या, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं दूर भी हूँ। मुझे कहती हैं कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिएगा। मैंने कहा ये मुड़िए, ये इन्होंने जाके भाई धावा बोल दिया भाई पे। और जो मैंने पहली बार देखा है, मूवीज और फिल्मों में तो देखते हैं हम कि कैसे भाई खातूनें जिम जा रही हैं और स्ट्रेंथ आ गई है, वो एक घूंसा मारेंगी तो अगला फ्लाइट लिए बगैर ही लाहौर पहुंच जाएगा कराची से। नहीं, आपा ने हाथ चलाए और वो अब टेबल हैड टर्न्ड, वो मार रही थी उन भाई को, और भाई के नहीं हाथ उठ रहे थे। फिर मैंने पान वाले को देखा, फिर पान वाले ने पान वाले के शक्ल पे जो उसकी जो शक्ल बनी हुई थी, उसकी शक्ल पे जो एक्सप्रेशन थे, प्राइसलेस। वो हैरान कुन, मैं हैरान कुन। अब इतने में मैंने पीछे देखा तो मेरे दोस्त भी आके खड़े हुए हैं, और हमारे दोस्त साहब खड़े हुए चिप्स खा रहे हैं। वो मुझे देखे, मुझे तो वो खैर देख ही नहीं रहा था, वो उधर ही देखे
आपा ने जब सही जब वो हो गया तो आई थिंक वो ही वाजंट बीइंग वाज गुड, ही वाजंट ही उनके जो खावन थे जो जो मेरे साथ झगड़ रहे थे वो उन्होंने चमाटे खाई और वो आ गए। फिर गाड़ी में बैठे, कोई नजरें नहीं मिली मुझसे, ना मिलाई। मैंने देखा, खैर वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और वो रवाना हो गए। और मेरा दोस्त खड़ा हुआ देख रहा था। वो आया और कहता है कि वाह, ये है हमारी ख़वातीनें, कहता सही करके भेजा है अगले को, होगा इसमें, इसने किया होगा कुछ। मैंने कहा भाई तू आया कब है? कहता अभी अभी आया हूँ, अभी चलता हुआ आया तो देखा कि ये बाजी मार रही थी एक आदमी को। तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया? नहीं भाई, हम क्या करेंगे। अब इतने में मेरी भी बात सुन रहा है, मेरी भी शक्ल, जब तक वो पान वाले के पास हम थे, पान वाले का मुंह खुला हुआ था, वो बस सारा वक्त वो मुझे देखता रहा। मेरा दोस्त भी बोल रहा भाई पान वाला क्यों तुझे देखे जा रहा है यार? मैंने कहा भाई वो भी पान बनाता है, आज हमने भी पान बनाया कत्थे चूने वाला। तो उसको कुछ समझ नहीं आई। खैर वो मैकेनिक भी साथ आ गया था, हमारा पहिया बनाया और हम वहाँ से चले गए, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, हिंदुस्तान में नहीं, जालिम सारी उम्र मजलूम के ऊपर राज कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ताला ने इस तरह लिखा ही नहीं है। अल्लाह ताला ने बेशक दुनिया में जुल्म करने वालों को आगे रखा है, वो आपके और मेरी सबक हासिल करने के लिए। वो जो हासिल करते हैं वो हासिल कर लेते हैं, वो पता भी नहीं लगेगा। खैर मैंने जो जिस तरह देखा, मैंने बहुत छोटे पैमाने पे देखा, लेकिन आई वॉज ग्लैड आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। मैं उतरा और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे देखा दाखी इन्होंने कुछ किया, मैं मदद की नीयत से गया था और मैंने वहीं तक अपनी नीयत रखी जहाँ मैंने देखा। क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से यही मांगा था कि जब तक मेरे एक्शंस तुझे सही लग रहे हैं अल्लाह पाक, तो मुझे ज़रिया बना किसी की हेल्प, किसी की मदद करने का। जब तुझे लगे कि मेरा रोल ख़त्म हो गया है, मुझे वहाँ से उठा ले, मुझे निकाल ले वहाँ से। क्योंकि फिर मैं अगर कुछ करता रहता तो वो बदमाशी और वो गलत एक्शंस में बात आ जाती। मेरी इंटेंशन क्लियर थी मेरे एक्शन के लिए, वो कि इन खातून पर से ये जो भाई साहब जो थप्पड़ों के बारिशें बरसा रहे हैं, ये ख़त्म करनी है। जब मैं कर रहा था, मेरा पॉइंट वहाँ ख़त्म हुआ टू द पॉइंट कि अब उन खातून ने अपने हाथ में चीज़ें ली और उन्होंने जो हाथ चलाए थे, मज़ा आ गया था भाभी। अगर मुझे भी पड़े थे वो हाथ, लेकिन वो मुझे रोकने के लिए थे कि अब बस करें। मैं बदमाश नहीं हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगा ज़रूर। जुल्म अगर मेरी आंखों के सामने हो रहा है तो हम आ जाएंगे भाई बीच में। रोडों पे, खुली जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस में औरत पर हाथ उठाना या उसके साथ कोई मजालिम टाइप बात करना या उसको नीचा दिखाना, पहली बात मुसलमान पर यह जायज़ ही नहीं है। मुसलमान पर इस तरह की मर्दानगी जायज़ नहीं है। हमारा नबी हमें आकर सिखा गया है, बोल गया है, मिसालें बनकर गया है कि औरत के साथ रहना किस तरह है, दूसरे मर्द के साथ रहना किस तरह है, बदमाशी का मकसद क्या होता है, हाथों का इस्तेमाल गलत क्या होता है। वो तो और लोग तो सिखाएंगे नहीं। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम अवाम। अल्लाह हाफ़िज़।